हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम अध्याय 2 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद और इसे अंग्रेजी में इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न इस वीडियो में हम आज की वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है ना। इसे हल करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि चर राशि क्या होती है। देखिएगा, चर राशि ठीक है। चर राशि के अंदर ए बी सी डी के सभी अक्षर आते हैं, जैसे कि ए बी सी से लेकर के एक्स वाई और जेड, ये सभी अक्षर क्या कहलाते हैं, हमारी चर राशि कहलाते हैं। और अचर राशि देखिएगा, जो हमारी गिनती होती है 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक की संख्याएं, या फिर कह लें हम कोई भी अंक, गणित के कोई भी अंक हमारी अचर राशियां कहलाती है। ठीक है। एक और चीज़ है जैसे कि बहुपद, इसमें इस प्रश्न में बहुपद का जिक्र हुआ है, तो बहुपद देख लीजिए। बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें यदि किसी चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या है तो उसे हम कहते हैं बहुपद। जैसे कि मान के चलिए हम x कोई चर राशि ले लेते हैं, यदि इसकी घात कोई पूर्ण संख्या है, मान के चलिए 10 है। 10 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में आपको बता दूं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं, या फिर कह लें 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो 10 हमारा इसमें आएगा, तो ये पूर्ण संख्या है और अचर राशि की घात है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बहुपद बन जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी यदि इसमें कोई संख्या और ऐड हो, मान के चलिए y की घात इसमें 5 ऐड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा 5 जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत है और अचर राशि की घात है, इसलिए ये हमारा ये बहुपद है। ठीक है, दोनों बहुपद हैं तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा भी हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है। यदि x की पावर माइनस की कोई संख्या है, मान के चलिए 1 है, तो फिर ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि माइनस का 1 पूर्ण संख्या में नहीं आता है। ठीक है। या फिर कोई और संख्या आ जाए जो इस संख्या के अंतर्गत नहीं आती है घात में, तो फिर वो हमारा बहुपद नहीं बनेगा। बहुपद तब बनेगा जब चर राशि की घात पूर्ण संख्या आए। ठीक है ना, तो आप बहुपद भी समझ गए। ठीक है। अब चलिएगा हम प्रश्न को हल करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी अपने प्रश्न में लगेंगी। चलिएगा हम प्रश्न को हल करते हैं और पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। हमें बोला गया है क्या यह एक चर में बहुपद है या फिर नहीं है। तो इसमें देखिएगा ए बी सी डी के कितने अक्षर हैं, इसमें ए बी सी डी का केवल एक अक्षर x है, तो ये फिर एक चर में बहुपद बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग बहुपद चेक करेंगे। ठीक है, बहुपद है या नहीं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर चर राशि की घात 2 है जो एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। और इसे देख लेते हैं, ये भी बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं और एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो ये भी बहुपद है। और कोई भी संख्या हो वह एक बहुपद होती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो वह एक बहुपद होती है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा भी हमारा एक बहुपद हो जाएगा। अब ये एक चर में है क्योंकि इसमें ए बी सी डी का एक अक्षर है, तो हम इसमें लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है, इस प्रकार से लिख देंगे। कारण भी दे देंगे क्योंकि इसमें केवल x है,
इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट हल हो जाता है। ठीक है, हर एक पॉइंट में हमें इतना करना। चलिए दूसरा पॉइंट ले लीजिए। दूसरा पॉइंट है y² प्लस रूट के 2। इसे देखिएगा, पहले तो बहुपद चेक करेंगे। तो यहाँ पर x की घात 2 है। 2 हमारा पूर्ण संख्या के अंदर आता है तो ये बहुपद है, और कोई भी संख्या बहुपद होती है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बहुपद है। चलिए अब चेक करते हैं कि ये कितने चर में है। तो ये इसमें ABCD का केवल एक अक्षर है तो हम लिख देंगे ये एक चर में बहुपद है। चलिए लिख दीजिए, यह एक चर में बहुपद है। लिख दीजिए क्यों, क्योंकि इसमें केवल y है, क्योंकि सॉरी ये थोड़ी, इसमें केवल y है। इस प्रकार से दोनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा 3√t प्लस t रूट 2। हम इसे दूसरे प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं 3t की पावर 1/2। अंडर रूट को हटा करके हम उसकी घात 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, t√2। अब इसे हम सबसे पहले बहुपद चेक करेंगे। तो इसे देखिएगा, यहाँ पर t की घात कुछ नहीं है, हम 1 मान लेंगे तो हमारा ये बहुपद के अंतर आ जाएगा। 1 पूर्ण संख्या के अंतर आता है, पूरा ये बहुपद हो जाएगा। संख्या भी हमारी बहुपद होती है। यहाँ पर देखिए जो चर राशि है, यहाँ पर चर की घात 1/2 और 1/2 पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है। पूर्ण संख्या के अंदर 1 2 3 4 5 और 0 इस प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो ये हमारा बहुपद नहीं है और ये हमारा बहुपद है। अगर इस प्रकार से कंडीशन बने कि एक बहुपद है एक बहुपद नहीं है तो हमारा पूरा बन जाता है बहुपद नहीं, या फिर कह दें कि हमारा पूरा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। हम लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, कारण भी दे देंगे, क्योंकि यहाँ क्योंकि इसमें t की घात 1/2 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट हल हो जाता है। चौथा देखिएगा, चौथा है हमारा y प्लस 2/y। इसे हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं y प्लस 2। नीचे की संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो हमारी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इसकी घात हम 1 मानेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, अब इसे देखिएगा, माइनस की घात है और माइनस की घात पूर्ण संख्या में नहीं आती है। ठीक है, यानी कि माइनस की घात पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ये फिर हमारा बहुपद नहीं होगा। इसमें भी हम लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें y की पावर -1 है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब चलिए देख लेते हैं पांचवा और आखिरी पॉइंट इस प्रश्न का। पांचवा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुपद चेक करिए तो घात 10 3 और 50 है। 10 3 50 ये हमारी पूर्ण संख्या में आते हैं तो ये फिर बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर पूरा बहुपद बन जाएगा और बहुपद है। अब चेक करते हैं कि ये कितने चर में है। ये इसमें ABCD के 3 अक्षर हैं, 1 2 3 x y t 3 अक्षर है तो हम लिख देंगे यह 3 चर में है, ना कि एक चर में। तो हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x y और t है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पांचों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और इन पांचों पॉइंटों के साथ हमारा प्रश्न 1 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।